अब यहाँ पे जो है मेरा लड़का ना अब बताने बैठ गया है। काली का 3 रूप है ना देवी के, और माँ राजराजेश्वरी का सिद्धपीठ जो है वो ऊपर है। जहाँ श्री यंत्र रहता है माता रानी का, मंदिर की कहानी ये है कि ऊपर है। उनकी जो सेना थी जब वो पूरे बावनगढ़ हार गए, बावनगढ़ हारने के बाद तो वो बड़े परेशान हो गए, वो संन्यास जीवन अपनाने बैठे। तो वो जंगल में घूमते फिरते वो लोग वो पहुंचे श्री गोरखनाथ जी के पास, काफी प्रसिद्ध है, शिव जी के अवतार माने जाते हैं उनको, ठीक है। तो गोरखनाथ जी के पास वो गए तो उन्होंने उनको ये बताया कि तू संन्यास लेने आया है, पर तेरे भाग्य में संन्यास नहीं लिखा है, तेरी मस्तक की रेखा कुछ और बता रही है। मस्तक की रेखा ये बता रही है कि तेरे जितने भी बावनगढ़ हैं वो तेरे अंदर आएंगे, और उनके पास खाली 100 सैनिक थे। उन्होंने कहा कि 100 सैनिक में मैं कैसे जीतूंगा, तो उन्होंने ये कहा उखीमठ में एक मंदिर है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के जस्ट सामने पे एक अष्ट भैरव काल भैरव मंदिर है। उन्होंने कहा वहां पे जाके तपस्या कर भैरव जी की। उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, वहाँ पे शिव जी ने उनको काल भैरव के रूप में दर्शन दिए, एक विशाल रूप रखा उसी स्थान पर। विशाल रूप रखने के बाद धन्यवाद उन्होंने इतना बड़े विशाल रूप रख दिखे, उनको पूरे बावनगढ़ दिखे, गढ़वाल के बावनगढ़ जब दिखे तो उन्होंने उनको ये कहा कि जितने तुझे बावनगढ़ दिख रहे हैं वो सब तेरे पास होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जब इतने सारे उनके पास लाखों में पूरे सैनिक थे, बोला कि मेरे पास 100 सैनिक है, मैं कैसे जीतूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, स्वयं काल भैरव मैं तेरे साथ हूँ, स्वयं साक्षात जगदम्बा तेरे साथ है। उन्होंने ये कहा कि तेरे जितने भी ये 100 सैनिक हैं वो स्वयं मेरी ही देन है। मेरे पूरे 54 चेहरे जितने भी है उनके, कच्चा बीर कलवा उनकी सेना में आते हैं, जितने भी अघोरनाथ सब भूत प्रेत है वो उनकी सेना में गए। बावनगढ़ जीतने के बाद वो इस भूमि पर आए, उन्होंने माँ देवी की उपासना करी तथा यहाँ पे पूरा मंदिर बनवाया, ठीक है। यहाँ पे मंदिर बनाने के बाद उन्होंने माता को बहुत सारे जो आप देखते होंगे जो ऊपर है वहाँ पे माँ राजराजेश्वरी का जो सिद्धपीठ है वो उन्होंने ही बनवाया, और बाकी जो यहाँ पे मेन पुजारी जो है वही इन देवी की पूरा पूजा परंपरा करते आए हैं, और बस ये परंपरा चलते आ रही है। पर ऊपर ही है, मेन ऊपर ही है जहाँ महाराज राजेश्वर का श्री यंत्र है, ये बाद में बने हुए हैं। संगार भैरव कालनाथ भैरव विराजमान है, और ऊपर पे दक्षिण काली का रूप आप सब लोग देख सकते हैं, उससे ऊपर जो है वो महाराज राजेश्वरी है, जो राजा ने बनवाया था ना जो महल अपने लिए, जो तीसरी मंजिल पे है वहाँ श्री यंत्र का उन्होंने स्थापना करवाई थी। तो गढ़ की जो भी कुल देवी बनी हुई है तो वही बनी हुई उसी टाइम से हमारी कुल देवी के रूप में चलती रहती है। हाँ, और रूपों में भी चलती रहती है।